या फिर आप ट्रेन से आ जाओ। लॉज और सारे होटल्स वगैरह सारी चीज़ें ठहरने के लिए। गाइस फाइनल अभी उनके पैर के पास अभी थोड़ा सा डिस्टेंस बाकी है मेरा पहुंचने के लिए। गाइस ये अभी एकदम जोरदार ट्री वाला फाउंटेन है भाई। टिकट से आपको अंदर आना है। दोबारा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू, कि आपको वहाँ पे आना कैसे। यहाँ से आपको आना है राजपीपला डिस्ट्रिक्ट, जो कि नर्मदा उसे कहते हैं। बाय बस से आप आ सकते हो या फिर कोई भी। यहाँ पे इनके ही सारे ट्रांसपोर्टेशन चलता है, इनके ही सारे शॉप है। इन यहाँ से रिटर्न जाना है तो भी आपको रिटर्न फ्री में ही लेके जाए। सिर्फ डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ही एक्सेप्ट किया जाता है, याद रखना है बात। देखने का वो 200 रुपये पर पर्सन। हर एक जगह के लिए आपको अलग अलग टिकट यहाँ पे देने पड़ेंगे। 8 to 5 के बीच में एंट्री लेनी है, बाद में एंट्री क्लोज हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज का जो वीडियो है ना, स्पेशली मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के नीचे बना रहा हूँ, क्योंकि आपको प्रूफ लगना चाहिए भाई कि एग्जैक्ट मैं सच बोल रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे 90% लोगों को यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो केवड़िया, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट और गुजरात स्टेट और इंडिया के अंदर है वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू, कि आपको वहाँ पे आना कैसे। हिंदी में स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ जो कि इंडिया के लोगों के लिए, और इंग्लिश में भी बनाऊँगा फॉरेनर के लिए। तो स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगा 3 क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। एक तो आपको यहाँ पे आना कैसे, दूसरा कि आपको टिकट कैसे बुक करना है और हर एक चीज़ का टिकट कैसे लगेगा, और तीसरी बात कि यहाँ पे हर एक चीज़ का अलग अलग टाइमिंग है, वो टाइमिंग के हिसाब से आपको आना है। तो सबसे पहले चलो शुरू करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो जन्म तिथि है 31 अक्टूबर, तो उसी दिन 2018 में इसका इनाग्रेट हुआ था हमारे देश के, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के हाथ से। तो यही वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। वहाँ पे कैसे पहुँचना ये पहले सबसे पहले क्लियर करते हैं। देखो, अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपको वडोदरा पर सबसे पहले उतरना। आप अगर इंडिया के कोई भी स्टेट से आ रहे हैं तो आपको गुजरात स्टेट, गुजरात के अंदर वडोदरा एक सिटी है, वहाँ पे अगर आप ट्रेन से आते हैं तो वहाँ पे उतरना है। बस से भी आते हैं तो आपको वडोदरा पे उतरना है, या फिर अगर आप वडोदरा पे नहीं उतर रहे बस से या ट्रैवल से, तो आप राजपीपला, जिसका नेम रिप्लेस होकर नर्मदा डिस्ट्रिक्ट हो चुका है, वहाँ पे आ सकती है। तो मान लेते कि आप वडोदरा उतर गए। वडोदरा से आपको आना है राजपीपला डिस्ट्रिक्ट, जो कि नर्मदा उसे कहते हैं। बाय बस से आप आ सकते हो या फिर कोई भी ट्रैवल के थ्रू आप आ सकते हो। तो नर्मदा आप पहुँच गए। वहाँ से आपको सबसे पहले ये भी बात बताना चाहूँगा कि वडोदरा से आपको बहुत सारी बसेस भी मिलती है, या फिर प्राइवेट जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप नर्मदा पहुँच गए। वहाँ से आपको आना है केवड़िया। नर्मदा से लेके 18 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है स्टैचू ऑफ यूनिटी, दैट मीन्स केवड़िया नाम का एक वहाँ पे टाउन है, वहाँ पे आपको आना है केवड़िया। केवड़िया में जैसे आप वहाँ पे आओगे तो यहाँ पे ना गाइस एक बहुत ही अमेजिंग ऐसी चीज़ मुझे जानने को मिली, क्योंकि ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का पूरा एरिया है ना, पूरा का पूरा मैनेजमेंट, ये सब उनके अंडर ही कंट्रोल होता है। यहाँ पे इनके ही सारे ट्रांसपोर्टेशन चलता है, इनके ही सारे शॉप है, इनका ही सब कुछ है। पूरा का पूरा स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ पे अंडर कंट्रोल है। देखो, स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए और एक रास्ता है आपको आने के लिए। एकता नगर इस एरिया में खड़ा हूँ मैं, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि केवड़िया आना है। केवड़िया के अंदर एकता नगर, जहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है। तो आप डायरेक्ट वडोदरा से भी आ सकते हैं। दैट मीन्स वडोदरा गुजरात स्टेट के अंदर आता है। जैसे आप वडोदरा आते हो, वडोदरा से आप या तो नर्मदा आ जाओ बाय बस, या फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन से, या फिर आप ट्रेन से आ जाओ एकता नगर रेलवे स्टेशन, जो कि वडोदरा से ट्रेन आपको डायरेक्ट यहाँ तक पहुँचाएगी। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देखो लॉज और सारे होटल्स वगैरह सारी चीज़ें ठहरने के लिए सब कुछ अरेंजमेंट किया है। पीछे मेरे मॉल भी है, देखो एकता नगर मॉल। और यहाँ पे सारी चीज़ें जो खादी की सेल्फ मेड, इंडिया मेड सारी चीज़ें और हैंड क्राफ्टेड सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई के सेल करने के लिए रखे, लेकिन बहुत कॉस्टली है गाइस। और यहाँ पे पीछे पार्किंग वाला एरिया है पूरा का पूरा, और उस साइड न्यूट्रिशन, फूड न्यूट्रिशन जोन है, ठीक है। सारी खाने की चीज़ें, एक बार आप मॉर्निंग में आते हो ना तो आपको कोई ट्रैफिक नहीं दिखाई देगी। अगर आप 11-12 बजे के बाद आते तो बहुत सारी ट्रैफिक है यहाँ पे। तो जैसे ही वहाँ पे उतर गए, आपको केवड़िया उतरना है। वहाँ से इनकी सारी एसी बसेस, जीएसआरटीसी की बसेस, आपको एंट्री फ़ी जो कि होती है इस जगह पे मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्टैचू जो भी यूनिटी है यहाँ पे, वो सब कुछ एंट्री फ़ी के अंदर आती है। तो आपको जैसे आप ऑनलाइन टिकट बुक करोगे या फिर आप कैश के थ्रू करोगे तो आपको केवड़िया से यहाँ तक फ्री में बस लेके आएगी, और यहाँ से रिटर्न जाना है तो भी आपको रिटर्न फ्री में ही लेके जाएगी, चाहे आप एसी बसेस में जाओ या फिर जीएसआरटीसी बसेस में जाओ, ठीक है। ये हो गया आपको यहाँ तक आने का। यहाँ तक अभी आप सिर्फ यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए नहीं आ रहे, यहाँ पे हर एक जगह पे जाने के लिए, जैसे जंगल सफारी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है,
या फिर कोई अलग अलग नर्सरी है या फिर कोई जू है, बहुत सारे यहाँ पे सेशन है। हर जगह पे आपको अलग अलग टिकट भी लगेगा, अलग अलग आपको जगह पे गाड़ियों से जाना है, लेकिन फ्री में होगा आपको, ठीक है। उसका कोई चार्जेस नहीं, क्योंकि आप एंट्री का फ़ी दे रहे हैं ना भाई, ठीक है। तो ये हो गया आपको यहाँ तक आने का रास्ता कि आपको कैसे आना है, कोई भी इंडिया के स्टेट से या फिर आप अदर कंट्री से आते हो तो अभी दूसरी बात करना चाहूँगा मैं यहाँ पे टिकट बुकिंग की। देखो यहाँ पे ना बहुत सारी इम्पोर्टेंस रखने के लिए या फिर रहने के लिए इसका इम्पोर्टेंस, बहुत सारे टिकट महंगे महंगे रखे हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि टिकट आप दो तरीके से बुक कर सकते हैं। एक तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो गूगल से भी। दूसरी बात कि जैसे आप केवड़िया उतरोगे वहाँ पे आपको डायरेक्ट कैश देके, कैश वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं की जाती, सिर्फ डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ही एक्सेप्ट किया जाता है। याद रखना है बात, सिर्फ कैशलेस ही वहाँ पे टिकट आप बुक कर सकते हो। ऑनलाइन आपको बुक करना है तो सिर्फ यही राइट करना है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑनलाइन टिकट बुकिंग। तो वहाँ पे जैसे आप राइट करते हो तो बहुत सारे अलग अलग जगह के आपको टिकट ओपन होते हैं। वहाँ पे प्राइस ओपन होती है। 3 से 15 ईयर का जो भी बच्चा होता है उसके हाफ टिकट लगता है, उसके बाद फुल टिकट लगता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी मैंने ऑनलाइन टिकट बुक किया था, इसलिए लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 1-1 घंटे की लाइन होती है। तो ऑनलाइन टिकट मैंने बुक किया तो यहाँ पे जो एंट्री का जो टिकट है मुझे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने का, वो 200 रुपये पर पर्सन, और हाफ टिकट लेते तो आपको 90 रुपीज़। मेरी बेटी का 4 साल के, लेकिन 90 रुपीज़ टिकट लगा। अगर आप जंगल सफारी करते हो तो आपको 200 रुपये टिकट लगेगा। अगर आप लिफ्ट दिखाई दे रही, देखो पैर से लेके ऊपर तक आपको लिफ्ट लेके जाएगी। ऑनलाइन बुकिंग करो या फिर आप वहाँ पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से करो तो भी आपको 380 रुपये टिकट लगेगा, ठीक है। वहाँ से पैर से लेके वहाँ तक जाना है, लेकिन 380 रुपये आपको देने हैं तो आप जा सकते हो। बाकी तो आप वीडियो में देखो या फिर खुद इमेजिनेशन करो कि ये नदी का, सिर्फ जंगल का पूरा का पूरा नज़र आपको व्यू दिखाई देगा, ठीक है। ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ये होगा टिकट बुकिंग का, और हर एक जगह के लिए आपको अलग अलग देने पड़ेंगे। तीसरी बात कि यहाँ पे टाइमिंग कैसे, देखो अगर आप टिकट कभी भी बुक करो, इन फ्यूचर की भी टिकट बुक होती है। जैसे कि मान लो आज की तारीख है 18, तो आपको अगर अगले महीने की 18 की चाहिए तो वो भी बुकिंग होगी अलग अलग स्टेप से। जैसे आपने टिकट बुकिंग किया तो आपके पास एक PDF आएगी मेल के अंदर, वही आपको यहाँ पे दिखानी है। और एंट्री सब जगह पे 8 बजे से लेके मॉर्निंग के शाम के 5 बजे तक ही है। तो कोई ऐसा अगर रहता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा होगा भाई कि चलो मैं 6 बजे जाऊँगा, 8 बजे जाऊँगा, कि मुझे लेज़र शो देखना है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको 8 to 5 के बीच में एंट्री लेनी है, बाद में एंट्री क्लोज हो जाए। सबके माइंड में रहेंगे कि आपको आना कैसे है, टिकट कैसे बुक करना है और यहाँ पे टाइमिंग क्या है। ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए। और एक चीज़ की यहाँ पे रहने के लिए लॉजिंग, यहाँ पे कोई अलग अलग होटल्स, लॉज, ये सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली है। आप यहाँ पे कहीं पे भी इंक्वायरी करोगे ना तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। खाने का भी अगर आप नाश्ता अगर आप लेते हो ना तो डबल ट्रिपल प्राइस है हर एक चीज़ की। एक समोसा, एक पफ अगर आप लेते 10 रुपये का तो यहाँ पे आपको 40 में मिलेगा। तो इसलिए पेट भर के खा के आइएगा जहाँ से भी आप आ रहे हैं वहाँ से, और सारा नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के एग्जैक्ट नीचे में खड़ा हूँ। सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिए। पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे लोग आते हैं, बिकॉज की 182 मीटर, दैट मीन्स 44 फ्लोर के इक्वल इसकी हाइट है। आपको ऐसे देखना पड़ेगा, देखो भाई। टिकट आना कैसे है, रहना, टाइमिंग है, सब कुछ क्लियर कर दिया। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ शेयर कर देना। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि आना कैसे है, आप तो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दो लाइक करो। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दो लाइक करो।